हेलो एवरीवन, मैं कालराम शर्मा ग्राफ एजुकेशन एकेडमी के इस वीडियो प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंटरनेशनल पैंडेमिक कोविड-19 की वजह से हमारी ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट नहीं हो पाई है, जिस वजह से आप सभी के हितों को देखते हुए हम ग्राफ एजुकेशन एकेडमी के इस वीडियो प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेज लगातार दे रहे हैं। पिछले 1 मंथ से बीएससी फाइनल ईयर और बीएससी सेकेंड ईयर की वीडियो क्लासेज हम लगातार दे रहे हैं। अब हम शुरुआत करते हैं आज से बीएससी फर्स्ट ईयर की। बीएससी पार्ट फर्स्ट के मैथमेटिक्स विषय का अध्ययन मैं आपको कराऊंगा। मेरे पिछले वीडियोज आप बीएससी पार्ट सेकंड और थर्ड के लिए आप देख सकते हैं। बीएससी पार्ट फर्स्ट के मैथमेटिक्स विषय की बात करूं मैं तो बीएससी पार्ट फर्स्ट के मैथमेटिक्स को 3 भागों में बांटा गया है। यानी आपके पास यहाँ मैथमेटिक्स के 3 पेपर होंगे और वो तीनों पेपर 40-40-40 की मार्किंग के होंगे। इसके अलावा 30 नंबर का एक प्रायोगिक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा आपके पास, यानी टोटल 150 मार्क्स का आपके पास क्या होगा, सब्जेक्ट होगा बीएससी फर्स्ट ईयर का मैथ्स का। एग्जाम्स में आपके 3 थ्योरेटिकल पेपर और 1 प्रैक्टिकल पेपर। थ्योरेटिकल पेपर 40-40-40 के मार्क्स के और प्रैक्टिकल पेपर आपके 30 मार्क्स की बात करते हैं। अब मैं आपके लिए बीएससी पार्ट फर्स्ट के मैथमेटिक्स के सब्जेक्टों का विभाजन करूं तो वो इस प्रकार है कि हमारा पेपर फर्स्ट जो है वो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, विविक्त गणित का। 40 मार्क्स का ये पेपर है आपका। और पेपर सेकंड जो है हमारा, ये आप देख सकते हैं, कैलकुलस के नाम से है, जिसमें आप डिफरेंशियल और इंटीग्रल के नाम से कैलकुलस पढ़ेंगे। कुछ भाग आप 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। और पेपर थर्ड जो है ये हमारा आप देख सकते हैं किस रूप से है, ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, और हमारे पास एक 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के नाम से है। 3D की ज्योमेट्री है और ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी के रूप से आपके पास ये पेपर थर्ड है। जैसे पेपर फर्स्ट की बात करें हम, तो पेपर फर्स्ट में डिस्क्रीट के अंदर हम अलग अलग भाग पढ़ेंगे। डिस्क्रीट विविक्त गणित जिसे पढ़ेंगे, जिसमें हम सेट, रिलेशन, फंक्शंस और कुछ मैथमेटिकल ग्राफ जिनमें आप ट्री, लूप और इसके अलावा कुछ बूलियन अलजेब्रा और इन चीज़ों का आप अध्ययन करेंगे। पेपर फर्स्ट पूरा कंप्यूटराइज पेपर है और कंप्यूटर में इसका अच्छा उपयोग होता है। और पेपर सेकंड की बात करूं तो पेपर सेकंड कैलकुलस का है, जिसमें आप कुछ भाग 11th और 12th क्लास में हायर सेकेंडरी के रूप में पढ़ चुके हैं। कैलकुलस का कुछ भाग जैसे आपने डिफरेंशियल पढ़ा, डिफरेंशियल के अंदर आप कुछ डिफरेंशियल के जनरल फॉर्मूले डिराइव करना, उनको बारे में पढ़ा। अब हम आगे के डिफरेंशियल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, जिसमें हम हाई डिफरेंशियल पढ़ेंगे, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल भी जानेंगे, और साथ ही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तक अपन ने जनरल डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा है हायर सेकेंडरी तक। अब हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को किस में पढ़ेंगे, इस पेपर सेकंड कैलकुलस के अंदर। और पेपर थर्ड के अंदर बात करूं तो यहाँ एक आपके पास ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, जिसके अंदर आपने 12th क्लास के अंदर कुछ बेसिक पढ़ा है एलपीपी के नाम से। और यहाँ आप उसका अगला भाग, जिसमें सिंप्लेक्स, ड्यूलिटी और ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉब्लम्स, ये अगली कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम यहाँ जानेंगे पेपर थर्ड के अंदर। और ज्योमेट्री के अंदर 2D और आपने 1 डायमेंशन के रूप में जो चीज़ें हैं वो 11th क्लास और 12th क्लास में पढ़ी है। 3D का भी कुछ भाग आपने 12th में पढ़ा है, जिसमें लाइन और सर्किल के बारे में पढ़ा है, स्फीयर के बारे में पढ़ा है, लाइन और प्लेन के बारे में। उससे आगे का 3D का जो पार्ट्स है वो यहाँ हम स्पेयर यानी गोला, बेलन, शंकु और जनरेटिक लाइंस के रूप में यहाँ हम 3D के रूप में पढ़ेंगे। ये बात की हमने तीनों अपने पेपर्स के थ्योरेटिकल पेपर की। और जो 30 नंबर का प्रैक्टिकल पेपर है ये हमारा, इस प्रैक्टिकल पेपर के अंदर जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का ये है, और एक प्रॉब्लम अपने पास कंप्यूटर पे होगी, कंप्यूटर बेस्ड प्रॉब्लम होगी, जिसमें साइलैब के नाम से आपको कंप्यूटर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा कंप्यूटर में, और उसे आपको रीड करना होगा। जिन कॉलेज में आपका एडमिशन है वहाँ आपको ये लेबोरेटरी के अंदर आराम से मिल जाएगा और सुविधा से आप वहाँ पढ़ सकते हैं। साइलैब के अंदर आप कुछ मैट्रिक्स बनाना, कुछ ग्राफ बनाना, मैट्रिक्स ओवर सम करना, संख्याओं के बारे में जानना, रूट, कुछ भी जो जनरल कैलकुलेशंस है वो आप साइलैब एक एप्लीकेशन है जिसमें आप कर सकते हो। उसे आप ऑनलाइन मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हो, गूगल पे जाकर वहाँ पे आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये हमारा 30 नंबर का प्रायोगिक पार्ट है। मैं
आपको पहले बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड के बारे में अध्ययन कराऊंगा। पेपर सेकंड कैलकुलस का यही पेपर क्यों ले रहे हैं हम? पहली बात तो कि ये कि इस पेपर को आप थोड़ा बहुत 11th-12th क्लास में पढ़ चुके हो, ताकि यहाँ पढ़ने में अपने को सुविधा हो। उसका कुछ पार्ट्स आप 11th-12th में पढ़ सके और आसानी से आप कंटिन्यू कर सको बीएससी पार्ट फर्स्ट की मैथमेटिक्स में, तो धीरे धीरे आप कंटिन्यू कर सके। तो इस वजह से ही पहले कैलकुलस ले रहे हैं। कैलकुलस के इस भाग के अंदर हमें 2 किताबें मिलेगी आपको। अगर आप जेपीएच की किताबों की बात करें तो आप जेपीएच या सीबीएच के पब्लिकेशंस की कोई भी बुक्स ले सकते हैं। जनरली मैं जेपीएच को रेफ़र करूंगा आपको, क्योंकि अच्छी बुक्स है और पिछले 8-10 साल से बीएससी के अंदर ये कंटिन्यू कर रही हैं। जेपीएच की 2 बुक्स आप एक अवकलन गणित के नाम से, डिफरेंशियल कैलकुलस के नाम से और एक इंटीग्रल कैलकुलस के नाम से बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए परचेज कर सकते हैं। बंसल, भार्गव, अग्रवाल इनके राइट होंगे। सीबीएच की बुक भी ले सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, पर जेपीएच भी बेटर है और सीबीएच भी बेटर है। मैं सीबीएच को भी रेफर कर रहा हूँ और जेपीएच में भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा गोकरू और भार्गव के नाम से और भी बुकें चलती हैं अदर यूनिवर्सिटीज़ में, आप उन्हें भी ले सकते हैं एज ए प्रैक्टिस, पर किसी भी एक बुक को आप कंप्लीटली पढ़ें। यहाँ इस कैलकुलस के सिलेबस की मैं बात करूँ तो इसे 5 यूनिटों में बांटा गया है। प्रत्येक थ्योरेटिकल पेपर को 5 यूनिटों में बांटा गया है। प्रत्येक यूनिट आपके पास 8-8 मार्क्स की हैं, यानी थ्योरेटिकल पेपर्स आपके 40 नंबर का जो है उसकी प्रत्येक यूनिट कितने नंबर्स में बांटी गई है? 8 नंबर्स में। 8 नंबर्स के अंदर आपके पास एग्जाम में जब आप पेपर देखोगे तो 10 क्वेश्चंस होंगे टोटल, जिसमें एक यूनिट में 2 क्वेश्चंस होंगे, एक ऊपर क्वेश्चन होगा और एक अथवा में नीचे क्वेश्चन होगा। आप इन दोनों में से किसी भी एक को विकल्प चुनकर सोल्व करें, एक को कंप्लीटली आपको सोल्व करना है। यहाँ क्वेश्चन थ्योरेटिकली हैं, बड़े हैं, ऑब्जेक्टिव और छोटे क्वेश्चंस नहीं होंगे, 4-4 नंबर के बड़े क्वेश्चन होंगे और इस प्रकार एक यूनिट में 2 क्वेश्चन 4-4 के होंगे, फिर अथवा में 2 क्वेश्चन 4-4 नंबर्स के होंगे। इस प्रकार आपके पास टोटल 40 नंबर का एक पेपर होगा। थोड़े समय बाद में जब जैसे जैसे हम पढ़ लेंगे तो अपन चर्चा करेंगे कि किस प्रकार 4-4 नंबर के कैसे कैसे बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। आज मैं बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड के कैलकुलस के सिलेबस की चर्चा करता हूँ। ये सिलेबस जो कैलकुलस का है 5 यूनिटों में बांटा गया है। उनमें से आप जेपीएच की बुक के तौर पे बात करें तो इसकी 3 यूनिटें तो आपको डिफरेंशियल कैलकुलस में मिलेगी और 2 यूनिट इंटीग्रल कैलकुलस में मिलेगी। इन 3 यूनिटों में यूनिट फर्स्ट जिसकी आप यहाँ चर्चा कर रहे हैं, देख रहे हैं आप स्लाइड पे मेरे पास, यूनिट फर्स्ट के अंदर आपके पास है सीरीज यानी श्रेणी। इसका कुछ बेसिक पार्ट आप 11th क्लास में श्रेणी का बेसिक पार्ट आप यानी वहाँ एपी जीपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज के रूप में आप पढ़ चुके हैं। वो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। यहाँ हम जानेंगे कि हर टाइप की सीरीज कैसे भी हो, सीक्वेंस से सीरीज कैसे बनती है ये जानेंगे, सीरीजों की कन्वर्जेंस क्या होती है, उनका अभिसरण क्या होता है ये जानेंगे, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज पढ़ेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ सीरीज पढ़ेंगे और कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट करने के लिए सीरीज के कुछ फॉर्मूलेज पढ़ेंगे, कुछ डेरिवेशन पढ़ेंगे जिनमें आप कोशी रेशियो टेस्ट, डेलैम्बर्ट रेशियो टेस्ट, डिमॉर्गन लॉ और खूब सारे लॉ हैं जो आपके पास यहाँ दिख रहे हैं। इसके अलावा आप जैसे एक अल्टरनेटिव सीरीज के बारे में जानेंगे और उसमें लेबनिज टेस्ट भी बनेगी। ये जेपीएच की बुक के अंदर आपको चैप्टर 10 के अंदर मिलेगा। चैप्टर 10 की शुरू में तो आपके पास जो है वो सीक्वेंस है और सीक्वेंस से 10.1 तक है। 10.1 से आगे का पार्ट जेपीएच बुक का वो आपके पास किसके रूप में है? सीरीज के रूप में। आप सीबीएच में भी देख सकते हैं, उसका आप चैप्टर फर्स्ट के रूप में ले सकते हैं। तो जेपीएच की बुक का जो 10th चैप्टर है वो आपके पास यूनिट फर्स्ट का एक भाग है। इसी का बचा हुआ भाग आपको बुक के अंदर चैप्टर सेकंड के रूप में मिलेगा। चैप्टर सेकंड के अंदर आप क्या पढ़ेंगे? पावर सीरीज ऑफ एक्सपेंशंस, सीरीजों का एक्सपेंशंस करना, जिसमें e की पावर x का प्रसार करना, साइन x का प्रसार करना, log 1 प्लस x का प्रसार करना, 1 प्लस x की पावर n का प्रसार करना। जैसे आपके यहाँ पे देख रहे हैं बोर्ड पे ये प्रसार लिखे हुए हैं। इन प्रसार का एक्सपेंडेशंस कैसे होता है और इनका डेरिवेशन कैसे होता है ये हम पढ़ेंगे, इनके डिराइव करने के फॉर्मूले और कुछ नए जैसे tan x, tan इनवर्स x, sin इनवर्स x, इनके प्रसार करना भी सीखेंगे। आप जनरली साइन एक्स कोस एक्स इनके प्रसार, जैसे मैं साइन एक्स की बात करूँ तो x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये आपने 12th लेवल पर किया है। यहाँ हम उनका डेरिवेशन करेंगे और टेलर सीरीज से मोस्टली बात करूँ तो इनका टेलर, लरेंट और मैक्लारिन श्रेणी पढ़ेंगे। 3 अलग अलग प्रकार की श्रेणियाँ हैं जिनसे इनका प्रसार करना हम सीखेंगे। ये बात हुई हमारी यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट में ये सीरीज और
टेलर सीरीज एक्सपेंशन हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड के अंदर आप जेपीएच की बुक के चैप्टर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ को पढ़ोगे। चैप्टर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। चैप्टर थर्ड के अंदर तो आपके पास है कर्व और कर्व की लेंथ निकालना, कर्व के बारे में जानना कि वो उसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, डेरिवेशन ऑफ कर्व पढ़ेंगे, कर्व के अलग अलग टाइप, उसके डिफरेंशियल के फॉर्मूले पढ़ेंगे। और चैप्टर फोर्थ के अंदर अपन पढ़ेंगे रेडियस ऑफ आर्क और आर्क के रेडियस निकालना और आर्क के बारे में डेरिवेशन फॉर्मूले करना। यानी दोनों चैप्टर्स में कर्व की जो है रेडियस निकालना, अलग अलग कर्व, जैसे सर्किल की रेडियस होती है वैसे ही प्रत्येक आर्क की रेडियस होती है, ये हम जानेंगे इन चैप्टर्स में। और उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के फॉर्मूले पढ़ेंगे। ये वक्रता तिरछा जिसे हिंदी में कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को वक्रता तिरछा या वक्रता जीवा, इनको निकालना सीखेंगे कि कैसे किन किन फॉर्मूलों से ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ आर्क कैसे निकाली जाती है अलग अलग। ये दोनों पढ़ेंगे हम चैप्टर थर्ड एंड फोर्थ में। दोनों मिले जुले चैप्टर हैं, यूनिट का एक भाग ये कंप्लीटली कर देते हैं। और जनरली अथवा का भाग जो है चैप्टर फिफ्थ से आता है। चैप्टर फिफ्थ में पढ़ेंगे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन। फंक्शंस के जब फंक्शंस वन वेरिएबल का होता है तो अपन dy बाई डी एक्स, जैसे साइन y बराबर साइन एक्स होता है तो dy बाई डी एक्स आप cos x कहते हैं। वैसे ही अगर ये दो वेरिएबल का हो फंक्शंस तो डेरिवेशन कैसे निकाला जाता है, डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। जैसे कोई भी फंक्शन है z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा गया तो इसके डिफरेंशिएशन कैसे निकाले जाएंगे, क्या x के सापेक्ष निकाले या y के सापेक्ष निकाले या दोनों के सापेक्ष कैसे निकाले, तो इनके बारे में रीड करना, डिफरेंशिएशन करना, ये हम पढ़ेंगे चैप्टर फिफ्थ में, जिसे हम क्या कहते हैं आंशिक अवकलन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम पढ़ेंगे चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। जब एक फंक्शन किसी दूसरे वेरिएबल का दूसरा तीसरे वेरिएबल का, तो पहले का तीसरे के साथ डेरिवेशन करना हम सीखेंगे। और हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स ही नहीं d2y बाई डी एक्स टू भी निकालना और इनके फॉर्मूले डिराइव करना भी हम पढ़ेंगे चैप्टर फिफ्थ में। यानी चैप्टर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये हम किस में पढ़ेंगे यूनिट सेकेंड में। अब डिफरेंशिएशन की, इस डिफरेंशियल कैलकुलस की यूनिट थर्ड की बात करूं तो इसके अंदर आप जेपीएच का बुक का चैप्टर 6, 7, 8 और 9 4 चैप्टर हैं आपके पास। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, चैप्टर 6, 7, 8 और 9। चैप्टर 6 के अंदर आप पढ़ेंगे एनवालोप एंड इवोल्यूट्स। एनवालोप का मतलब किसी वक्र के एनवालोप कैसे निकालते हैं इसके बारे में जानेंगे। एनवालोप एक ऐसी आकृति जो वक्र को कंप्लीटली कवर करती है, एक तरीके से लिफाफा कह सकते हैं। उसके डेरिवेशन निकालना, अलग अलग प्रकार के कर्व के कैसे एनवालोप निकालते हैं, किस प्रकार इन एनवालोप की फॉर्मूले बनते हैं, कैसे उनमें जो प्राचल होता है, पैरामीटर होता है, उसको कैसे विलोप करते हैं, ये बारे में हम जानेंगे चैप्टर 6 में। चैप्टर 7 में हम पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का मैक्सिमा और मिनिमा निकालना, यानी फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के, जैसे कोई भी एक वन वेरिएबल का फंक्शन था उसका मैक्सिमा मिनिमा निकालना आपने 12th क्लास में किया है, 11th में पढ़ा हो। पर फंक्शन जब टू वेरिएबल्स का हो तो उसके मैक्सिमा मिनिमा, उसके एक्सट्रीम पॉइंट कैसे निकाले जाते हैं, इस बात की चर्चा अपन कैसे में करेंगे चैप्टर 7 में, जहाँ हम जानेंगे कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से कैसे आप फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का मैक्सिमम मिनिमा निकाले जाते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला कि rt माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 होता है तो क्या होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे चैप्टर 7 में। छोटी एक्सरसाइज है, इसका कुछ पार्ट आप 11th में पढ़ चुके हो जो आपके यहाँ सिलेबस में नहीं है पर आपको बुक में ज़रूर मिलेगा। तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा कि ये पर्टिकुलर पार्ट आपको यहाँ अपनी एग्जाम्स के लिए पढ़ना और ये पर्टिकुलर पार्ट बेसिकली आप 11th-12th में पढ़ चुके हो। यानी अगर आपने 11th-12th की मैथमेटिक्स भी ढंग से नहीं पढ़ी हो तो यहाँ आप बुक्स में उसके पार्ट्स को दोबारा देखकर रिकॉल कर सकते हैं। तो चैप्टर 8 में हम पढ़ेंगे यूनिट जो थर्ड का पार्ट है उसमें एसिम्पटोट का मतलब अनंत स्पर्शी। और चैप्टर 9 के अंदर हम पढ़ेंगे क्या, कर्व ट्रैकिंग। चैप्टर 8 की अनंत स्पर्शी की बात करूं तो वक्र को इन्फिनिटी पे जाकर कोई स्ट्रेट लाइन जब टेंजेंट करेगी तो उसे हम अनंत स्पर्शी कहेंगे। वो कैसे निकाली जाती है, क्या क्या उसके फॉर्मूले, ये हम सारे के सारे भाग किसमें पढ़ेंगे अपने यूनिट 3 के अंदर। और चैप्टर 9 में जो पढ़ेंगे कर्व ट्रैकिंग, यानी कर्व का अनुरेखण करना। कर्व का अनुरेखण का मतलब कि कैसे अलग अलग टाइप्स के कर्व बनाए जाते हैं। जैसे बात करूँ मैं कार्डियाइड का मतलब अपने हार्ट की संरचना कैसे हम बनाते हैं,
पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी बनाना सीखेंगे और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी अब अलग अलग कर्व बनाना सीखेंगे। यहाँ पर कर्व ट्रैकिंग के रूप में चैप्टर 9th पढ़ेंगे, यानी चैप्टर 6, 7th और 8th एंड 9th, ये 4 चैप्टर हम किस में पढ़ेंगे, यूनिट 3rd में। ये बात हुई हमारे पास किसकी, डिफरेंशियल कैलकुलस की बुक की बात। अब बात करते हैं हम यूनिट 4th की। यूनिट 4th में हम पढ़ेंगे कौन सी बुक, इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस के जेपीएच की बुक की बात करूं तो उसका चैप्टर 1st, 2nd, चैप्टर 1st एंड 2nd ये आपको किसमें मिलेगा, यूनिट 4th में। यूनिट 4th के अंदर जो सिलेबस है वो आप देख सकते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे आप देखो। यूनिट 4th के अंदर हम चैप्टर 1st के रूप में पढ़ेंगे गामा एंड बीटा फंक्शंस। इंटीग्रल कैलकुलस में एक नया ही फंक्शंस पढ़ेंगे जो इनफाइनाइट इंटीग्रेशंस की, जिसकी लिमिट जैसे मैं बात करूं 1 to इन्फिनिटी दे रखा है, और फिर ये इनफाइनाइट इंटीग्रेशन कैसे इंटीग्रेट होता है ये हम जानेंगे किसमें, गामा फंक्शंस हैं। और इसी में हम जैसे साइन, कोस, इनकी हायर पावर के इंटीग्रेशंस कैसे ज्ञात किए जाते हैं, 0 to पाई बाई एक डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा, वो हायर पावर के इंटीग्रेशन कैसे ज्ञात किए जाते हैं वो गामा फंक्शंस की सहायता से हम यहाँ सीखेंगे, जिन्हें हम हायर सेकेंडरी लेवल पर यानी 12th लेवल तक हम सोल्व नहीं कर पा रहे थे, उन्हें यहाँ गामा फंक्शंस की सहायता से किस प्रकार इजीली सोल्व कर सकते हैं, ये चैप्टर 1st में जानेंगे। और यहीं हम पढ़ेंगे गामा से रिलेटेड एक फंक्शंस, बीटा फंक्शंस, जिसके अंदर भी हम अलग अलग टाइप्स के इंटीग्रेशंस को सोल्व करना सीखेंगे, हायर इंटीग्रेशंस को। और चैप्टर 2nd के अंदर पढ़ेंगे हम डबल, ट्रिपल इंटीग्रल और इंटीग्रल की टाइप्स, यानी वन टाइम इंटीग्रेशंस करना किसी भी फंक्शंस का, चाहे वो किसी भी मेथड से करें, हम आइलेट मेथड से करें या जनरल मेथड से करें, वो हमने पढ़ा 12th क्लास में। उससे आगे जब डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल और डिरिचलेट इंटीग्रल, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पढ़ेंगे यहाँ, डिरिचलेट इंटीग्रल, वो किस में जानेंगे हम, चैप्टर 2nd में। ये बात की मैंने किसकी, यूनिट 4th की। यूनिट 4th के बाद में हम पढ़ेंगे यूनिट 5th। यूनिट 5th के अंदर हम पढ़ेंगे कि जेपीएच को बुक का चैप्टर 3rd, 4th एंड 5th, चैप्टर 3rd, 4th एंड 5th। चैप्टर 3rd है आपके पास क्षेत्रफलन, क्वाड्रेचर, क्षेत्रफलन यानी अलग अलग कार्यों के अपन कैसे क्षेत्रफलन ज्ञात कर सकते हैं, कैसे उनके क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं इंटीग्रेशन की सहायता से, वन टाइम इंटीग्रेशन से भी, 2 टाइम इंटीग्रेशन से, डबल इंटीग्रेशन से भी कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये दोनों बातें हम यहाँ सीखेंगे। क्षेत्रफलन का कुछ बेसिक पार्ट आपने 12th क्लास में पढ़ लिया है इंटीग्रेशन की सहायता से, उससे बड़े भाग जैसे कार्डिया, ट्रेक्सिकम, दकार्थ, ऐसी कुछ अजीबोगरीब प्रकार की आकृतियाँ होंगी जो आप पहली बार जानेंगे, उनके कैसे क्षेत्रफल ज्ञात किए जाते हैं वो हम किस में जानेंगे, चैप्टर 3rd में। चैप्टर 4th में पढ़ेंगे हम कार्यों की लेंथ निकालना, कैसे उसकी लेंथ निकालते हैं, किसी भी टाइप के कोई भी कर्व की लेंथ निकालने के लिए हम फॉर्मूला पढ़ेंगे, जो कैसे भी कोई भी कर्व हो, जैसे कार्डियाइड की लेंथ निकालना हो आपको, किसी ट्राइंगल की या कोई भी कर्व कैसे भी हो, उसकी लेंथ निकालने के लिए अपने पास यहाँ फॉर्मूला आएगा इंटीग्रेशन की सहायता से। और चैप्टर 5th जो है यानी यूनिट 5th का लास्ट पार्ट, उसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या, वॉल्यूम निकालना। चैप्टर 2nd में क्षेत्रफल था, चैप्टर 3rd में लेंथ था, और चैप्टर 5th में क्या था, वॉल्यूम निकालना। अलग अलग टाइप्स की आकृतियाँ जो 3D में वॉल्यूम मेजर करती हैं, ऑक्यूपाई करती है वो कोई किसी एरिया को, तो उन ऑक्यूपाई एरिया का वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है ये हम किसमें पढ़ेंगे, चैप्टर 5th में। यानी चैप्टर 3rd, 4th, 5th ये अपना किसका भाग है, यूनिट 5th का। इस प्रकार मैंने आपकी जो पेपर 2nd है कैलकुलस की, उसकी यूनिट 1st से लेकर यूनिट 5th तक का सिलेबस आपसे डिस्कस किया, और इससे डिस्कस किया हमने। कल हम पहली यूनिट से और इसके कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ बेसिक से हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे, पहली यूनिट पढ़ेंगे और धीरे धीरे हम चैप्टर्स के अंदर, वो बुक्स के अंदर जाते रहेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है, कैलकुलेटिव भी है, आप क्वेश्चंस भी निकालें साथ में, और बुक्स भी आप इसकी परचेज कर लें। आप जेपीएच की बुक मोस्टली परचेज कर सकते हैं, बाकी आप सीबीएस या जिस भी राइटर से आप पढ़ना चाहें वो बेटर होगा आपके लिए। पर मैं जो थियोरेटिकली यूज लूँगा, वे जो यूज लूँगा वो जेपीएच के जरूर लूँगा, क्योंकि वो बेटर बुक है एक तरीके से। कुछ और बातें मैं करूं तो मैं दोबारा आपको ये चैप्टर्स डिस्क्राइब कर देता हूं जेपीएच की बुक के हिसाब से। इस बुक के अंदर, जेपीएच की बुक के अंदर आप देखोगे तो चैप्टर 1st से लेकर चैप्टर 10 तक के 10 चैप्टर होंगे। इन 10 चैप्टर्स के अंदर चैप्टर 1st है जो बेसिक है, वो आपने 11th क्लास 12th क्लास में पढ़ लिया है। इसके बाद में बात करूँ तो चैप्टर 2nd और 10, चैप्टर 2nd और 10 इनका कुछ भाग है, कंप्लीट भाग नहीं है, जब मैं पढ़ाऊंगा बता दूंगा कि कौन सी एक्सरसाइज कहाँ कहाँ है। चैप्टर 2nd और 10 जो है वो आपके किस में है, यूनिट 1st में। इस बुक का चैप्टर 2nd और 10 ये यूनिट 1st में। फिर बात करूँ चैप्टर 3rd, 4th एंड 5th, चैप्टर 3rd, 4th एंड 5th ये आपके पास किस में है, यूनिट 2nd में।
फिर बात करें तो यूनिट 3 के अंदर चैप्टर 6, 7, 8 एंड 9। कौन से चैप्टर? 6, 7, 8 एंड 9। ये तो किसकी बात हुई? डिफरेंशियल कैलकुलस की। और बात करते हैं किसकी? इंटीग्रल कैलकुलस की। इस इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर हमारे पास कितने चैप्टर हैं? 5 चैप्टर। पहला और दूसरा चैप्टर ये किसमें है? यूनिट 4 में। पहला और दूसरा चैप्टर यूनिट 4 में, और फिर तीसरा, चौथा, पांचवा ये किसमें है? यूनिट 5 में। ये हुआ हमारे पास, क्या हुआ, इन कैलकुलस के पेपर्स की जो बुक्स है जेपीएच, उसके सिलेबस को मैंने इन चैप्टर्स में बांट दिया आपके लिए। और बात करता हूँ मैं कुछ बीएससी पार्ट फर्स्ट के बारे में। तो आप जानोगे कि बीएससी पार्ट फर्स्ट में मैथमेटिक्स के 3 पेपर होंगे और 1 प्रैक्टिकल होगा। ऐसे ही फिजिक्स के 3 पेपर होंगे और 1 प्रैक्टिकल होगा। ऐसे ही केमिस्ट्री के 3 पेपर होंगे, 1 प्रैक्टिकल होगा। यानी टोटल 9 तो आपके पास थ्योरेटिकल पेपर होंगे और 3 आपके पास क्या होंगे? प्रैक्टिकल पेपर। 12 पेपर ये होंगे। साथ ही 4 कंपलसरी सब्जेक्ट भी आपके पास है। 4 कंपलसरी में एनवायरनमेंट, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर। और कंप्यूटर प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों रूप में है। यानी टोटल 17 पेपर से आपको क्या करना पड़ेगा? बीएससी पार्ट फर्स्ट में गुजरना होगा। एक्चुअल में 12 से मेजर ही पार्ट है। आप ये न सोचें कि कॉलेज में आ गए या कुछ ईजी वे होगा। अच्छा है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप अगर सब्जेक्ट्स में रुचि रखते हैं तो यहाँ सब्जेक्ट को समझना शुरू कर दें। 12 तक आपने सब्जेक्ट को याद किया है या रटा है, या कैसे भी आपने तैयार करके चैप्टर्स की एग्जाम्स दे दी और आपने 12th में मार्किंग कर ली। एक्चुअल आपका यहाँ उद्देश्य होना चाहिए कि जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो उसको समझें, उसका मीन जाने, और क्यों आप उसको पढ़ रहे हो, उसका मतलब क्या है, उसका ज्योमेट्रिकल मीन क्या है, ये कहाँ से आया, उस सब का डिस्कस हम यहाँ बीएससी पार्ट फर्स्ट के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके बारे में हम करेंगे। सही है, कल हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।